हमजाद जिन्न की कहानी रात का दूसरा पहर था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की हवा पुराने खंडहर की खिड़कियों से सरसराहट पैदा कर रही थी। अयान, एक साधारण युवक जो अपने दादा से सुनी गई रहस्यमयी कहानियों का दीवाना था, अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में आया था। अयान को अपने दादा की वह बात याद थी, हर इंसान का एक हमजाद होता है। अगर उसे बुलाने की कोशिश करो तो वह तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन याद रखना, यह खेल खतरनाक है। दोस्तों ने इसे मजाक समझा, लेकिन अयान को यकीन था कि वह अपने हमजाद को देख सकता है। हवेली के बड़े से कमरे में उन्होंने मोमबत्ती जलाई। चारों तरफ सन्नाटा था। अयान ने पुरानी किताब में पढ़ा हुआ मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र के आखिरी शब्दों के साथ ही मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई और कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। तभी एक परछाई दीवार पर उभरी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी। अयान ने देखा कि वह परछाई ठीक उसकी ही तरह दिख रही थी। वही कद, वही चेहरा, वही कपड़े। मैं तुम्हारा हमजाद हूं, परछाई ने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? अयान घबराया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे अस्तित्व को साबित करना चाहता था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हमजाद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन हर बार एक कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अयान ने सोचा कि यह बस एक खेल है। उसने हामी भर दी। सबसे पहले उसने हमजाद से कहा कि वह उसे अमीर बना दे। अगले ही दिन अयान की झोली में अचानक एक बैग भरा हुआ सोना मिल गया, लेकिन उसी दिन उसके पिता का गंभीर एक्सीडेंट हो गया। अयान को शक हुआ, लेकिन उसने इसे संयोग मान लिया। उसने अगली बार और बड़ी इच्छा की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बनने की। उसकी यह इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन इसके साथ ही उसकी मां गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। अब अयान को समझ में आया कि हमजाद के साथ यह खेल आसान नहीं है। उसने अपने हमजाद को बुलाकर कहा, मैं अब और कुछ नहीं चाहता, मुझे शांति से जीने दो। हमजाद की आंखों में अजीब चमक थी। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हूं। उसके बाद अयान का जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसे हर समय ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी परछाई बनकर उसे देख रहा है, उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। कहते हैं, अयान ने आखिरकार अपनी सुध बुद्ध खो दी और उस खंडहर में जाकर गायब हो गया। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो रात के सन्नाटे में उसे अपने हमजाद की परछाई दिखने लगती है।